करनाल में अजीब सी मर्डर की कहानी, फेसबुक पर दोस्ती, प्यार और फिर मर्डर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्यारिन महापात्र, आप सभी की स्वागत करती हूँ मैं अपने इस छोटी सी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, स्वागत करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते, क्योंकि आज की लाइव स्टोरी है। आज मैं लाइव आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अनोखी मर्डर की कहानी। दोस्तों, करनाल की एक गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को एक महिला 55 इयर्स की, नाम राजबंती, अपने घर से कहीं गायब हो गई। घर वाले ने काफी खोजने की प्रयास किया। आखिर में जब नहीं मिली तो वो लोग अपने नजदीकी थाने में जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। अब पुलिस राजबंती को गुमशुदा समझकर इसी मामले में जांच पड़ताल करने लगी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बिना बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वाले ने घरोदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी भी नहीं थी। अचानक कहाँ गई, ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदा की इस रहस्यमयी मामले की जांच CIA की स्टाफ के हवाले कर दिया गया। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब सी इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये था कि जिस रोज राजबंती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की की नाम अंतिमा था। अब सवाल ये था कि कैसे हुई थी अंतिमा का मौत। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने से और झुलसने की वजह से मर गई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश को देखकर सन्न रह गए थे। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहा था कि अंतिमा की ही लाश है। अब घर वाले ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामले की जांच साथ में करने का फैसला किया। पुलिस को पता चला कि अंतिमा की मौत का हादसा मानकर उसके घर वाले ने अंतिमा की संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई इस वजह से। ऐसे में CIA के स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू कर दिया था। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल करने लगी और उस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चल चुका था। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश की शामली में दिखा रहा था। अब CIA के स्टाफ की टीम करनाल से सीधा उस जगह पर पहुंची जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो पहले से ही शक था ही, और ये शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीना पहले अपने घर में शॉर्ट सर्किट और जलने की वजह से मर गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी। तो फिर सवाल ये है कि मरी कौन थी? जवाब है, मरी थी अंतिमा की गांव में रहने वाली 55 इयर्स की वो महिला राजबंती देवी। फेसबुक पर अफेयर, अंतिमा ने बताई कहानी। पुलिस की शिकंजे में आई अब अंतिमा ने बताया उसका शामली की एक लड़का से फेसबुक पर ही प्यार हो गया था, लेकिन घर वाले ने इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहा था। ऐसे में वो अपनी मौत को दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार कर रखी थी, बस उसे मौका की एक इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले ने कहीं बाहर चले गए थे और मौका को पकड़कर उसने पड़ोस की रहने वाली राजबंती देवी को बुला लिया था। उसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर पिला दिया गया था। जब राजबंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई थी
तो पहले राजबंती का गला घोट लिया गया था, फिर करंट लगाया गया और अपने कपड़े पहनाकर आखिर में उसकी लाश को जला दिया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। उसके बाद वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी और उसके साथ शादी करके शामली में रह रही थी, लेकिन अब वो पुलिस की हवाले है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ में ही राजबंती देवी की मौत का राज का फांस हो गया। दोस्तों, दूसरे की बर्बादी से कभी भी हम अपनी आबादी और खुशियां की दुनिया नहीं बना सकते। तो ये लाइफ स्टोरी अगर अच्छा लगे तो बने रहिए हमारे साथ। हम और भी नए नए अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। थैंक यू।